प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। द्वितीय पाठ अर्थात पाठ 2, जिसका शीर्षक है पुरुष त्रयम। पुरुष त्रयम का अर्थ होता है कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रिया छात्राः, प्रिय छात्रों, एतस्मिन् पाठे वयं त्रयाणां पुरुषाणां विषय पठिष्यामः। इस पाठ में हम तीनों पुरुषों के विषय में पढ़ेंगे। पुरुष त्रयम, संस्कृत भाषायां पुरुष त्रयम भवति। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, थर्ड पर्सन इन इंग्लिश। दूसरा है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन इन इंग्लिश। तीसरा है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन इन इंग्लिश। धातु नाम क्रिया, पुरुषाणां च प्रयोगः परस्परं संबंधः भवति। धातु और पुरुष का प्रयोग परस्पर संबंधित होता है। धातुः, धातुः मतलब क्रिया। यत् पदं कार्यं सूचयति तत् पदं क्रियापदं भवति। किसी भी कार्य को होने या करने को क्रिया कहते हैं। क्रिया मूलम धातुः भवति। क्रिया का मूल धातु होता है। यथा, यथा मतलब जैसे। हस, हस मतलब हंसना। खेल, खेल मतलब खेलना। पठ, पठ मतलब पढ़ना। चल, चल मतलब चलना। ये जो सब है हस, खेल, पठ, चल, ये सब है धातु। सा क्रिया एव संस्कृते धातुः भवति। धातुः भवति। संस्कृत भाषा में इन्हीं क्रियाओं को संस्कृत में धातु कहते हैं। एतेषां विभिन्नानां प्रयोगान् एव धातु रूपम इति कथयामः। और इनके विभिन्न प्रयोगों को धातु रूप कहते हैं। धातु रूप त्रिषु वचनेषु भवति। धातु रूप 3 वचनों में होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब प्रथम पुरुषस्य धातूनां स्वरूपं त्रिषु वचनेषु एतेन प्रकारेण भवति। प्रथम पुरुष की धातुओं का स्वरूप तीनों वचनों में निम्न प्रकार से होता है। अब देखिए, एक तरफ लिखा है पुरुष, तो उसमें सबसे पहले हम प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रथम पुरुष, ऊपर वचन लिखे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जो बच्चों ये ऊपर जो दिया है वो नियम है, जैसे अति, अतः, अंति। तो आगे अपन धातु को लिखेंगे और पीछे उस नियम को लिखेंगे। तो धातु और उस नियम को जोड़ेंगे तो वो चलेगा, फिर धातु रूप चलेगी। तो धातु प्लस अति, तो जैसे धातु है पठ प्लस अति, तो क्या हुआ, पठ और प्लस अति जुड़ा हुआ तो पठति, एक वचन में। फिर द्विवचन में धातु को जोड़ा अपन ने पठ, फिर अतः तो पठतः। फिर बहुवचन में धातु को जोड़ा पठ और प्लस अंति तो पठन्ति। अब हम आगे का देखेंगे। क्रियापदे लिंगस्य प्रभाव न भवति। क्रियापद में लिंग का प्रभाव नहीं होता है। त्रिषु लिंगेषु समानम रूपम भवति। उसका तीनों लिंगों में समान रूप रहता है। अब देखिए, सबसे पहले लिंग के रूप में देखेंगे अपन। लिंग, एक तरफ लिंग लिखे, लिंगम लिखे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और ऊपर वचन लिखे। अब सबसे पहले हम पुल्लिंग में देखेंगे। बालः पतति, बालक गिरता है। पतति मतलब गिरना। दूसरा है बालो पततः, 2 बालक गिरते हैं। बालाः पतन्ति, बहुत सारे बालक गिरते हैं।
फिर स्त्रीलिंग में देखेंगे कन्या पतति, लड़की गिरती है। कन्ये पततः, 2 लड़कियां गिरती है। कन्याः पतन्ति, बहुत सारी लड़कियां गिरती हैं। फिर है नपुंसकलिंग में देखेंगे फलम पतति, फल गिरता है। फले पततः, 2 फल गिरते हैं। फलानि पतन्ति, बहुत सारे फल गिरते हैं। जैसा कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लिंगों के बारे में, तो ये लिंग के उदाहरण दे रखे थे। अब इस चैप्टर में अपन पुरुषों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पुरुष के उदाहरण देखिए। अब प्रथम पुरुषस्य धातूनां 3 वचनेषु कानिचित् उदाहरणानि प्रदत्तानि। प्रथम पुरुष में धातु में 3 वचनों के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अब देखिए, पहला है पट धातु का दे रखा है, एक तरफ धातु लिखी हुई है और ऊपर वचन लिखे हैं। अब उसमें देखो, पहले प्रथम पुरुष के शब्द, जैसे बालकः पठति, तो एक बालक पढ़ता है। बालको पठतः, 2 बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। फिर है दूसरा है लिख। लिख जो है वो धातु है। अब उसके साथ ये बालिका, बालिका लिखती, तो बालिका लिखती है। बालिके लिखत, 2 लड़कियां लिखती हैं। बालिकाः लिखन्ति, 3 या 3 से अधिक बहुत सारी लड़कियां लिखती हैं। अगला है हंस। हंस मतलब हंसना। छात्रा हंसती, छात्रा हंसती है। छात्रे हसत, 2 छात्राएं हंसती हैं। छात्राः हसन्ति, बहुत सारी छात्राएं हंसती हैं। तो बच्चों, अपन ने यहाँ तक प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा और उसके उदाहरणों को समझा। अब अगले मध्यम पुरुष के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन इन इंग्लिश। अब मध्यम पुरुषस्य कर्ता सदैव श्रोता एव भवति। मध्यम पुरुष का कर्ता सदैव श्रोता होता है। एषः 3 लिंगेषु समानः भवति, यह 3 लिंगों में समान होता है। वचनानुसारं मध्यम पुरुषस्य कर्ता सह मध्यम पुरुषस्य एव क्रियाः प्रयोगः भवति। वचनों के अनुसार से मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ सदैव मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुषे धातोः रूपं 3 वचनेषु निम्न प्रकारेण भवति। मध्यम पुरुष में धातु का रूप 3 वचनों में निम्न प्रकार से होता है। जैसे अपन ने प्रथम पुरुष में भी देखा था ना, उसी अनुसार से अब मध्यम पुरुष में भी वैसे ही है। एक तरफ पुरुष लिखा है तो मध्यम पुरुष, और ऊपर वचन लिखे हैं, उसमें भी एक तरफ धातु और उसका ये जो है नियम है इसका, तो असि अथ अथ, तो ये नियम है। तो धातु और उस नियम को जोड़ेंगे तो अपने धातु बनेगी। अब धातु में पठ प्लस असि, तो क्या हुआ पठसी। फिर दूसरा हुआ पठ प्लस अथ, तो पठतः। पठ प्लस अथ पठत, तो क्या हुआ मध्यम पुरुष में पठसी, पठथ, पठत। तो अब देखो, क्रियापदे लिंगस्य प्रभाव न भवति। क्रियापद में लिंग का प्रभाव नहीं होता है। यथा मतलब जैसे पठसी, क्रियाया सह सर्वदा त्वं कर्तुः प्रयोग भवति। अब जो है पठसी में क्रिया के साथ क्या, क्रिया के साथ सदैव त्वं कर्ता का ही प्रयोग होता है। अब जब मध्यम पुरुष के अपन वो चलाएंगे तो उसमें त्वं का प्रयोग होगा। अब ऊपर दिया है पत। पत धातु है और उसका अर्थ होता है गिरना। अब पहले जैसे प्रथम पुरुष में अपन ने लिंगों के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इसमें मध्यम पुरुष में पहले लिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर
पुरुष के बारे में। अब है लिंग। पुल्लिंग में देखेंगे त्वम पतसी। त्वम पतसी मतलब होता है कि तुम गिरते हो। युवाम पतथ तुम दोनों गिरते हो। यूयम पतत मतलब तुम सब गिरते हो। स्त्रीलिंग में देखेंगे हम त्वम पथसी तुम गिरती हो। युवाम पतत तुम दोनों गिरती हो। यूयम पतत तुम सब गिरती हो। और नपुंसकलिंग में देखेंगे तो त्वम पतसी तुम गिरते हो। युवाम पतत तुम दोनों गिरती हो। और यूयम पतत तुम सब गिरते हो। अब हम पुरुष के मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। मध्यम पुरुषस्य धातूनां त्रिषु वचनेषु कानिचित् उदाहरणानि प्रदत्तानि। मध्यम पुरुष धातु में तीनों वचनों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब देखिए, एक तरफ धातु लिखी है पठ धातु और इसके उदाहरण दिए। तो त्वम पठसी तुम पढ़ते हो। युवाम पठत तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। अब है लिख धातु। तो त्वम लिखसी तुम लिखती हो। युवाम लिखत तुम दोनों लिखती हो। यूयम लिखत तुम सब लिखती हो। हस त्वम हससी तुम हंसती हो। युवाम हसत तुम दोनों हंसते हो। यूयम हसत तुम सब हंसते हो। तो बच्चों, हमने यहाँ तक मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ा। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दो पुरुष हो गए। अब हम अगले उसमें उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुषस्य कर्ता सर्वदा वक्ता एव भवति। उत्तम पुरुष का कर्ता सदैव वक्ता मतलब बोलने वाला होता है। एष त्रिषु लिंगेषु समान भवति। यह तीनों लिंगों में समान होता है। वचनानुसारम वचन के अनुसार। उत्तम पुरुषस्य कर्ता स उत्तम पुरुषस्य एव क्रियाया प्रयोगः भवति। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ सदैव उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुषे धातुः रूपम त्रिषु वचनेषु निम्न प्रकारेण भवति। उत्तम पुरुष में धातु का रूप तीनों वचनों में निम्न प्रकार से होता है। पुरुष उत्तम पुरुष। अब जैसे अपन ने आगे पढ़ा था वैसे ही इसमें भी उत्तम पुरुष में पहले धातु रहेगी और उसका नियम फॉर्मूला रहेगा। तो धातु इसमें रहेगा आमी आवह आमा। तो अब धातु लिखेंगे अपन पठ प्लस आमी तो क्या हुआ पठामी। पठ प्लस आवह पठावह और पठ प्लस आमा पठामह तो क्या हुआ उत्तम पुरुष में पठामी पठावह पठामह। अब क्रियापदी लिंगस्य प्रभाव न भवति। क्रियापद में लिंग का प्रभाव नहीं होता है। पठामी क्रियाया स सर्वदा अहम इति कर्तुः प्रयोगः भवति। जैसे पठामी क्रिया के साथ सदैव अहम कर्ता का प्रयोग होता है। जैसे कि अपन ने मध्यम पुरुष में त्वम का प्रयोग हुआ था ना, ऐसे अब उत्तम पुरुष में काय का प्रयोग होगा अहम का। अब पहले इसमें देखो पद मतलब पद धातु है और फिर उसका मतलब है गिरना। अब इसको पहले लिंग के रूप में देखेंगे। पुल्लिंग में देखेंगे अहम पतामी। अहम मतलब मैं गिरता हूँ। आवाम पतावह हम दोनों गिरते हैं। वयम पतामह हम सब गिरते हैं। स्त्रीलिंग में देखेंगे अहम पतामी मैं गिरती हूँ। आवाम पतावह हम दोनों गिरती हैं। और वयम पतामा हम सब गिरते हैं।
नपुंसकलिंग में अहम पतामी मैं गिरती हूँ, आवाम पतामा हम दोनों गिरती हैं, और वयाम पतामा हम सब गिरते हैं। अब उत्तम पुरुष में देखेंगे हम। उत्तम पुरुषस्य धातूनां त्रिषु वचनेषु कानिचित् उदाहरणानि प्रदत्तानि। उत्तम पुरुष की धातु में तीनों वचनों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब देखो पठ धातु, इसमें देखो अब उत्तम पुरुष में अहम पठामि, अहम पठामि मतलब मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। लिख अहम लिखामी मैं लिखता हूँ, आवा लिखावा हम दोनों लिखते हैं, वयम लिखामा हम सब लिखते हैं। हंस अहम हंसामी मैं हंसूंगा, आवाम हंसावा हम दोनों हंसेंगे, और वयम हंसामा हम सब हंसेंगे। तो बच्चों अपन ने इस चैप्टर में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों वचनों के बारे में और तीनों उसके उदाहरणों के बारे में पढ़ा है, और तीनों उसके लिंगों के बारे में भी पढ़ा है। तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।